सोचें जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है वो सब पहले ही हो चुका हो? ये सवाल दिमाग को थोड़ा घुमा देगा, है ना? मतलब क्या ये मुमकिन है कि किसी का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही साथ अभी इसी पल में मौजूद हों? सुनने में ये बात बहुत अजीब लगती है, पर जानते हैं, विज्ञान हमें एक ऐसी ही चौंकाने वाली संभावना की तरफ ले जाता है। एक ऐसी सच्चाई जो समय के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख सकती है। चलिए, पहले इस पर बात करते हैं कि हम सब समय को महसूस कैसे करते हैं। आमतौर पर ऐसा ही लगता है ना कि समय एक नदी की तरह है, जो लगातार अतीत से भविष्य की तरफ बह रही है। बहुत सीधा-साधा और स्वाभाविक सा एहसास है ये। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड एक फिल्म की रील है। हर एक फ्रेम, एक पल। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, एक नया फ्रेम सामने आता है और पिछला वाला हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मतलब इस सोच के हिसाब से सिर्फ अभी का पल ही असली है। तो मतलब सीधा सा है, जो बीत गया वो अब है नहीं, बस एक याद बनकर रह गया है। और आने वाला कल, अरे वो तो अभी बना ही नहीं है। वो एक खाली कैनवस है जिस पर अभी तस्वीर बननी बाकी है। और सच कहें तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ऐसा ही तो लगता है ना? एक पल आता है और दूसरे की जगह ले लेता है। लेकिन फिर आते हैं आइंस्टाइन और उनका सापेक्षता का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और यहां से समय के बारे में हमारी पूरी सोच, हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। यह हमें एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाती है। रिलेटिविटी हमारे सामने एक ब्लॉक यूनिवर्स का आइडिया रखती है। अब इस मॉडल में समय बहती हुई फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े जमे हुए ब्लॉक जैसा है। सोचिए, एक ऐसा ब्लॉक जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के सारे पल एक साथ मौजूद हैं। और मजे की बात यह है कि सब के सब एक बराबर असली हैं। है ना? ये सोचना ही कितना अजीब। हम तो सिर्फ अभी के पल को ही सच मानते हैं। तो फिर वो वक्त जब डायनासोर घूमते थे और वो वक्त जब शायद मंगल पर शहर बसेंगे, ये दोनों एक ही साथ अभी कैसे असली हो सकते हैं? इसका जवाब छिपा है स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट में। देखिए, रिलेटिविटी कहती है कि स्पेस और टाइम, यानी जगह और समय, अलग अलग नहीं हैं। वो एक ही ताने बाने का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई अलग अलग रफ्तार से चल रहा है तो उनके लिए अभी का मतलब भी अलग अलग हो जाता है। इसे समझने के लिए चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एक एलियन का जहाज हमसे बहुत बहुत दूर है और वो स्थिर है, रुका हुआ है। तो उसके लिए और हमारे लिए अभी का पल एक ही होगा। लेकिन अगर एक दूसरा एलियन हमसे तेजी से दूर जा रहा है तो उसका अभी हमारे अतीत में होगा, मान लीजिए साल 1924। और वहीं अगर कोई तीसरा एलियन हमारी तरफ तेजी से आ रहा है तो उसका अभी हमारे भविष्य में होगा, शायद साल 2124 में। तो सवाल ये उठता है कि किसका अभी असली है, हमारा या उन एलियंस का? और रिलेटिविटी का जवाब बड़ा सीधा है। वो कहती है कि ब्रह्मांड में हर किसी का नजरिया एक बराबर मान्य है। किसी एक का अभी दूसरे के अभी से ज्यादा असली नहीं हो सकता। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन एलियंस का अभी सच है तो हमारा अतीत और हमारा भविष्य भी ठीक इसी वक्त सच हैं, मौजूद हैं। ब्रह्मांड वाकई एक जमे हुए ब्लॉक की तरह है जिसमें सब कुछ पहले से ही अपनी जगह पर मौजूद है। अगर ये सच है तो जरा इसके गहरे फिलोसॉफिकल असर के बारे में सोचिए। ये हमारे होने या न होने के सबसे बुनियादी सवालों में से एक को जन्म देता है। मतलब अगर भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है, पत्थर की लकीर है, तो फिर हमारी मर्जी का, हमारी फ्री विल का क्या मतलब रह जाता है? क्या जो फैसले हम ले रहे हैं वो सच में हमारे हैं, या हम सब बस एक पहले से लिखी हुई कहानी के किरदार हैं जो अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं? ये सोच ही परेशान करने वाली है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। विज्ञान की एक और ब्रांच है जो इस जमे हुए ब्लॉक यूनिवर्स की तस्वीर को सीधी चुनौती देती है, और वो है क्वांटम फिजिक्स। जहां एक तरफ ब्लॉक यूनिवर्स कहता है कि सब कुछ तय है, वहीं क्वांटम फिजिक्स कहती है कि नहीं, ब्रह्मांड अपनी जड़ में ही अनिश्चित और रैंडम है। देखिए, क्वांटम लेवल पर कुछ चीजों के बारे में भविष्यवाणी करना नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर कोई नहीं बता सकता कि एक रेडियो एक्टिव एटम ठीक किस पल टूटेगा। और अगर क्वांटम दुनिया की ये घटनाएं सच में रैंडम है तो इसका मतलब है कि भविष्य तय नहीं हो सकता। वो एक ऐसी कहानी होनी चाहिए जो अभी लिखी नहीं गई। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक कहता है कि भविष्य तय है,
दूसरा कहता है कि वो खुला मैदान है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इन दोनों को मिला सके? शायद हाँ। चलिए एक तीसरे मॉडल के बारे में सोचते हैं, जिसे कहते हैं ग्रोइंग ब्लॉक यूनिवर्स। ये मॉडल ब्लॉक यूनिवर्स और क्वांटम अनिश्चितता दोनों के आइडिया को एक साथ लाने की कोशिश करता है। इसमें जो ब्लॉक है वो सिर्फ बीते हुए कल का है। इस मॉडल के हिसाब से अतीत तो तय हो चुका है, वो असली है। वर्तमान वो एक किनारा है, एक सरहद, जहां अनिश्चित घटनाएं निश्चित हो जाती हैं, हकीकत बन जाती हैं। और भविष्य संभावनाओं का एक खुला मैदान है जो अभी तक असली नहीं बना है। जैसे जैसे समय बीतता है, ये ब्लॉक लगातार बड़ा होता जाता है। सच कहें तो ये मॉडल हमारे रोजमर्रा के अनुभव के ज्यादा करीब लगता है ना? ये हमें एक चलती फिरती, बदलती हुई दुनिया और अपनी मर्जी से फैसले लेने का एहसास लौटाता है। इसमें हमारे फैसले मायने रखते हैं, क्योंकि यही वो फैसले हैं जो उस भविष्य को शेप देते हैं जो अभी लिखा जाना है। तो आखिर हम पहुंचे कहां? समय आखिर है क्या? क्या ये एक फिल्म की तरह है जो चलती जा रही है, या एक जमा हुआ ब्लॉक, या फिर एक बढ़ता हुआ ब्लॉक? सच तो ये है कि इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। विज्ञान के पास भी अभी तक कोई फाइनल आंसर नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कई और भी थियरीज हैं। कुछ कहते हैं कि अभी का जो ये एहसास है ये बस लोकल है, पूरी कायनात के लिए नहीं। कुछ का तो ये भी मानना है कि समय खुद हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। और कुछ ये भी सोचते हैं कि समय एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, ठीक वैसे ही जैसे हजारों पानी की बूंदें मिलकर एक लहर बनाती हैं जो बूंदों से बिल्कुल अलग दिखती है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर समय, जो हमारे होने का इतना जरूरी, इतना बुनियादी हिस्सा लगता है, वैसा है ही नहीं जैसा हम उसे समझते हैं, तो फिर ये हकीकत की असलियत के बारे में क्या बताता है? और उस हकीकत में हमारी जगह क्या है? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा।